अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको जैसे मालूम है कि हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने वीडियो लेक्चर्स बहुत जल्द से जल्द, ताकि आपके नए इस बदलते हुए सिलेबस को कवर किया जा सके और आप बेहतरीन मार्क्स ले सको। तो फिलहाल पहले नंबर पर तो आपको बताना चाहिए कि आपने क्या टॉपिक्स करने हैं और कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। तो हम आज इसका निशान लगाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चैप्टर को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, यानी बायोलॉजी के चैप्टर को और इसी तरह केमिस्ट्री के चैप्टर्स को भी। तो आप लोगों को मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो लेक्चर्स मिले वो आपको वक्त पर मिल जाएं और बाकी अपने दोस्तों को और अपने साथ जितने भी आपके क्लास फेलोज हैं उन तक ये पैगाम जरूर पहुंचाएं। तो चलो जल्दी से अपनी बुक्स निकालो और शुरू करो। जहां जहां आपको नहीं करना वो मैं कटिंग कर दूंगा, आप भी साथ कट कर लो, पेंसिल से कट कर लो, ताकि किसी तरह से भी आपका कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो आप इजाफी कर लो जिसका कोई फायदा ना हो, और ऐसे टॉपिक भी आपको समझ में वाज़ेह तौर पर नजर आए कि जो आपने करने हैं। शुरू करते हैं मार्किंग को। सबसे पहले आप देखो कि आपको चैप्टर नंबर 1 जो है, इसके अंदर बायोलॉजी गौर से देखो 1.2 1.3 तक चलो, जो कि 8 से तकरीबन 12 तक का हिस्सा है। तो पेज नंबर 8 पर चलो। रिलेशन ऑफ द बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ये आपने कट कर देना है। 9 भी आपने कट कर देना है और 10 का जो पोर्शन है वो भी कट कर देना है। इसमें 1.3 भी शामिल हो जाएगा और फिर 11 भी कट कर देना है और 12 तक जाना है। ठीक है, 12 में जो यहाँ पे लिखा है कुरानिक वर्सेज, ये शामिल होगा। फिर आ जाए 1.5 पर। 1.5 पर चलते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा है, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, इसको काट दो। 13 आपने नहीं करना, 14 वाला भी आपने नहीं करना। फिर आ जाए 1.8 पर, पेज नंबर 17 पर। 17 पेज पर मलेरिया एन एग्जाम्पल, ये आपने कट कर देनी है 20 पेज तक। तो ये सारा हमने काट दिया। फिर आ जाते हैं की पॉइंट्स, ये की पॉइंट्स भी आपने नहीं करने। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं एमसीक्यूज नंबर 9 और 10, ये आपने नहीं करने, 9 भी और 10 भी। अगर आप कहेंगे तो ये जो बुक मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बुक भी आपको दे दूंगा, ये आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा या फिर पिन कमेंट में होगा। जैसे अगर आप कहेंगे तो फिर ये बुक दे दी जाएगी आपको, जो कि मार्किंग के साथ है, यानी कि जो आपने कट कर दिया वो भी शामिल होगा इसके अंदर। एमसीक्यू के बाद अब आ जाएं शॉर्ट आंसर नंबर 3 और 5। तो शॉर्ट आंसर में 3 भी आपने नहीं करना और 5 भी आपने नहीं करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, जो 1 से लेकर 3 और 6 से लेकर 7 नहीं करने। 1 से 3 तक और 6 से 7, यानी दरमियान में आपने 4 और 5 करने हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ 4 और 5। अच्छा, फिर उसके बाद आता है इंक्विजिटिव क्वेश्चंस, इसके अंदर आपने सारे ही नहीं करने। तो देखो चैप्टर कहाँ रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर रह गया है। आप अगर बेहतरीन तैयारी कर सकें तो कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, थोड़े टाइम में भी आप बेहतरीन तैयार कर सकोगे। अब चलते हैं मजीद आगे। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पहला हिस्सा आपने नहीं करना, जो कि पेज नंबर 27 पर है। तो 27 पर चलो, तो एडवांटेज हमने काट दिए। फिर चलें 28 पेज पर, जहाँ पे टेबल बना हुआ है, ये भी आपने नहीं करना। फिर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पेज नंबर 29, ये भी आपने नहीं करना। फिर नेक्स्ट है टेबल 31 पर, इसकी तरफ चलते हैं। तो ये टेबल भी आपने नहीं करना। फिर एक और टेबल है 35 पर, ये भी आपने नहीं करना। फिर उसके बाद एक बॉक्स है 36 पर, ये भी आपने नहीं करना। फिर है जी की पॉइंट्स 38 पर, तो की पॉइंट्स भी आपने नहीं करने। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 से 10, तो 8 भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना, 10 भी नहीं करना। तो ये आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया। इसके बाद चलो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट आंसर के अंदर 1 2 और 4 नहीं करना, तो 1 भी नहीं करना, 2 भी नहीं करना, 4 भी नहीं करना। फिर चलो जी मजीद आगे, लॉन्ग क्वेश्चन 1 एंड 2 नहीं करने, तो लॉन्ग क्वेश्चन में 1 भी नहीं करना और 2 भी नहीं करना। फिर लास्ट में आता है इनक्विजिटिव क्वेश्चंस, इसमें ये आपने सारे ही नहीं करने। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाएं, ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में लिखा है साइड बॉक्स एंड टेबल, 52 पर नहीं करना, तो ये आपने नहीं करने। फिर उसके बाद आगे चलो, टेबल 53 पर है, वो भी आपने नहीं करना। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एडवांटेज एंड प्लांट, ये आपके पास 3.3 सेक्शन है, ये आपने नहीं करना, पेज नंबर 54 तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, 56 57 पेज। तो ये आपके पास हो गया 56, जहाँ पे लिखा है डिवीजन ऑफ लेबर, ये आपने नहीं करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 57, ये भी आपने नहीं करना, बाकी इसमें करना है स्टेम वाला। अब आ जाए की पॉइंट्स के ऊपर, तो की पॉइंट भी आपने नहीं करने। फिर आगे चले जाएं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 11 और 14 नहीं करना एमसीक्यू में, 4 11 और 14 नहीं करना। फिर आ जाए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर, इसमें 4 10 14 नहीं करना, 4 10 और 14 नहीं करना। फिर आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन पर, 8 और 9 नहीं करना, और आखिर में इनक्विजिटिव क्वेश्चन सारे नहीं करने। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 4, पहले बॉक्स आता है 65 पेज पर, वो आपने नहीं करना। 4.4 पे पहुंचो 73 पेज पर, कंपैरिजन बिटवीन, ये यहाँ से आपने नहीं करना 75 पेज तक, 74 भी नहीं करना और 75 भी नहीं करना, की पॉइंट्स भी नहीं करने। फिर आगे चलो एमसीक्यू पर आ जाते हैं। एमसीक्यू 3 और 8 नहीं करना। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 8 to 10 नहीं करना, 8 और
10 ये दोनों ही नहीं करने। फिर इस पर आता है लॉन्ग क्वेश्चन 2 नहीं करना, 2 नहीं करना, और आखिर में इनक्विजिटिव क्वेश्चन सारे ही छोड़ देने हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है जी इमरजेंट प्रॉपर्टीज 81 टू 82। तो 81 पेज पे चलो, यहाँ से आपने काट देना है और 82 पेज भी काट देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलो आगे, रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस 89 पेज पर। तो रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे चलो, की पॉइंट्स भी नहीं करने। MCQ 137 नहीं करना, 1 भी नहीं करना, 3 भी नहीं करना और 7 भी नहीं करना। फिर आ जाए शॉर्ट आंसर के ऊपर, 5 और 7 नहीं करना, 5 और 7। फिर चलते हैं मजीद आगे, लॉन्ग क्वेश्चन 6, 9, 10 नहीं करने, 6, 9 और 10 नहीं करने, और इनक्विजिटिव क्वेश्चन तो कोई भी नहीं करना, ये सब काट देंगे। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 6 में की पॉइंट्स 105 टू 106 ये भी काट दिया और ये भी। चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा है, बस आखिर से थोड़ा सा कम कर दिया गया है। अब MCQs 1 और 8 नहीं करना, 1 भी नहीं करना और 8 नहीं करना। फिर शॉर्ट आंसर में 1 और 4 नहीं करना, 1 और 4। फिर नेक्स्ट चलो, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, और आखिर में इनक्विजिटिव क्वेश्चन सारे ही नहीं करने। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, एंजाइम वाले पोर्शन में 116 पेज पे चलो, की पॉइंट्स, यानी ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट पूरा ही है, लेकिन की पॉइंट्स में शामिल नहीं है। अब चलते हैं मजीद आगे, MCQs 1 और 4 नहीं करना, शॉर्ट आंसर 2 और 5 नहीं करने, 2 भी नहीं करना, 5 भी नहीं करना, और लॉन्ग क्वेश्चन 4 नहीं करना, और इनक्विजिटिव क्वेश्चन सारे ही नहीं करने, वो तो आपको पहले से पता है। अब आ जाएं चैप्टर नंबर 8 पर, जो 8 है उसमें यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन द बॉडी 128 पे चलो, ये 128 पे ये भी नहीं करना, जो टेबल बना हुआ है ये भी नहीं करना, 129 पे टेबल बना हुआ है ये भी नहीं करना, 129 पे टेबल नहीं करना। उसके बाद फिर हम लास्ट में आ जाएंगे, की पॉइंट ये वैसे भी नहीं करने। नेक्स्ट पे आएंगे, की पॉइंट के बाद MCQs, जो आपके पास MCQ हैं वो 3 और 9 नहीं करना। फिर शॉर्ट आंसर आ जाए 3, 7, 8, 9 नहीं करना, 3, 7, 8, 9 ये नहीं करने। फिर उसके बाद आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन 3 और 6 नहीं करना, 3 भी नहीं करना, 6 भी नहीं करना। फिर उसके बाद आ जाएंगे इनक्विजिटिव क्वेश्चन सारे के सारे नहीं करने। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 में रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम 135 पेज पे चलो, तो ये आपने नहीं करना। फिर की पॉइंट पे आ जाए डायरेक्टली, की पॉइंट सारे नहीं करने, 148 पेज। फिर उसके बाद आते हैं MCQ नंबर 4 और 7 पर, ये 4 भी नहीं करना और 7 भी नहीं करना। फिर आगे चलो, शॉर्ट आंसर जो है 1 और 3 दोनों नहीं करने, ये 1 भी नहीं करना और 3 भी नहीं करना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 3 और 8 नहीं करना, लॉन्ग क्वेश्चन में ना 3 करना है और ना 8 करना है, और इनक्विजिटिव क्वेश्चन काट दो। अब आगे चलो, चैप्टर नंबर 10, की पॉइंट पे जाएंगे, चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा है, की पॉइंट नहीं करने। फिर उसके बाद MCQ 4 और 10, ये 4 नहीं करना और साथ साथ 10 नहीं करना। शॉर्ट आंसर 3 और 10 नहीं करना, 3 एंड 10। इनक्विजिटिव क्वेश्चन से पहले आता है जी शॉर्ट आंसर्स, तो जो शॉर्ट आंसर हैं 3, 10 हो गया, और उसके बाद जो डिटेल क्वेश्चन है वो सारे हैं और इनक्विजिटिव क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका मुकम्मल हो गया। फिर चैप्टर नंबर जो 11 है और वो ग्लॉसरी है, ये सब के सब हज़फ कर दी गई है, ये आपने नहीं करनी। चैप्टर 11 काट दो सारा का सारा, और आखिर में ग्लॉसरी होगी वो भी आप काट दो। तो ये हिस्सा वैसे ग्लॉसरी का ऑटोमेटिकली काफ़ी हिस्सा बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी डेफिनेशन हैं जो उस हिस्से की हैं जो आपने करनी है, तो आप ग्लॉसरी से वो वाली डेफिनेशन कर सकते हो जो आपको इस सिलेबस का हिस्सा बनाकर दी गई हैं जो आपने करनी। तो डेफिनेशन यहाँ जाए तो डेफिनेशन यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये था आज का काम, उम्मीद है कि ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे पहले कहा है कि हम जल्द से जल्द लेक्चर देने वाले हैं इस नए सिलेबस के मुताबिक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल जाए और ईजीली आप अपना लेक्चर ले सको। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।